कि इस परिषद से हमें व्यक्तिगत क्या लाभ होगा, जबकि आज स्थिति ये है कि केवल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भारतवर्ष की सभी जातियां उतारू हैं। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो घर का मालिक होता है, जो घर का मुखिया होता है, आपके पिताजी हैं, बाबा हैं, वो पूरे घर के बुरे होते हैं, इसलिए वो सबको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत खराब काम कर रहे हैं, बताओ हमको मना कर रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मण पूरे देश को सही रास्ते पे लाना चाहता है, सही दिशा बताना चाहता है, लेकिन लोग आने को तैयार नहीं है और बुरा अलग से बताते हैं ब्राह्मण को। तो हमारे उद्देश्य क्या हैं? आपके मन में यह विचार आ रहे होंगे कि अब समय आ गया है कि मतभेदों से दूर रहकर आपस में एक होना चाहिए। नंबर 2, भारत के सभी प्रांत एवं जिलों में परिषद के सदस्य आपकी सहायता करेंगे। अगर आप हमारे सदस्यता लेते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्या है? आपको हर मीटिंग में आना है, तो कम से कम हमारा आपका परिचय बढ़ेगा। धन का कोई चार्ज नहीं कि आपसे कुछ धन लिया जाएगा। आप अगर हमारे परिषद में सदस्यता लेते हैं तो आपकी सहायता भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे संगठन है वहाँ व्यक्ति उपस्थित रहेगा, और वहाँ का व्यक्ति अगर परेशान होता है तो यहाँ हम उसकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। परिषद के सदस्यों को पीड़ित अवस्था में मदद या सहायता देना, वो कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी हो। शिक्षा प्रकोष्ठ परिषद के सदस्य बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए मार्गदर्शन करता है। शिक्षा प्रकोष्ठ हमारा है जो अपने बच्चों के लिए हम सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ उनको बौद्धिक सहायता देते हैं। आपसी मेल जोल से मजबूत संगठित परिवार एक दूसरे के सहयोग करेंगे। जब हम एक दूसरे से मेल जोल रखेंगे तभी हम आपका जो है सहयोग कर पाएंगे। अब हम जानते ही नहीं कि आप अवस्थी जी हैं कि यादव जी हैं कि ठाकुर साहब हैं कि खां साहब हैं, क्या हैं। जब हमसे मुलाकात होगी, मेल जोल होगा, तो हम आपसे परिचित होंगे और आपकी सहायता करेंगे। अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से पूरे देश में हमारे खिलाफ अभियान चल रहा है, तो हमें एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है। आजकल तो ज्यादा केस देखने को मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तो हमारे परिषद के उद्देश्य यही है। जैसे कॉलेज में वहाँ ब्राह्मण भगाओ, देश छोड़ो, ये सब चल रही चीजें। जो अगर हम एकजुट नहीं होंगे, दो स्थितियां हमारे विपरीत हैं, और ये आदिकाल से चला आ रहा है, राक्षसों और देवताओं का युद्ध। हिरण्याकश्यप के बेटे ने दैत्यों और देवताओं के बीच में संधि कराने की कोशिश किया था, लेकिन बेटा सफल नहीं हुआ। बाप अपने रास्ते पर रहा, देवता अपने रास्ते पर रहे। एक तरफ बाप था, एक तरफ उसके इष्ट देव थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए, लेकिन प्रयास निरंतर जारी रहा और देवताओं की विजय होती रही। आप इस पृथ्वी के देवता हैं। क्या है? भूसुर। सभी धार्मिक पुस्तकों में आपको देवता लिखा गया है, पृथ्वी के देवता हैं आप। तो आपका कर्तव्य बनता है समाज को सही रास्ता दिखाना। हाँ, उस चीज को आगे लेके जाना।